गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में जो उपद्रव और हिंसा हुई, उसका असली जिम्मेदार कौन है? इस घटना के 24 घंटे बाद आज दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों के नाम लिए, तो संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने इसे सरकार की साजिश बताने की कोशिश की। वो लोग भी सामने आए जिन पर साजिश रचने का आरोप है। ऐसे में सच क्या है, ये कौन बताएगा? इसी सच की तलाश के लिए हमने किसान आंदोलन से जुड़े कुछ लोगों के वो बयान खंगाले जो उन्होंने पिछले कुछ दिनों में दिए थे। हमने उन बयानों के साथ दिल्ली में जो हुआ उसका कनेक्शन जोड़ा और इस तरह से तैयार की वो रिपोर्ट जो दिल्ली की साजिश रचने वालों को बेनकाब करेगी। ये रिपोर्ट देखिए और दिल्ली में अराजकता फैलाने वालों की घंटी बजाइए। लाल किले की प्राचीर पे जिस तरह की हरकतें हुई हैं, प्रांगण में जिस तरह की हरकतें हुई हैं, उसे कभी भी इतिहास में भुलाया नहीं जा सकेगा। कल जिस तरीके से भारी संख्या में उपद्रवियों ने यहां लाल किले में आके काफी ज्यादा तांडव मचाया और इस परिसर को पूरी तरीके से गंदा किया। कल जिस तरीके से आतताइयों ने यहाँ पे अराजकता फैलाई और अराजकता फैलाने के साथ साथ यहाँ पे देश को शर्मसार करने की कोशिश की। अब उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस कार्यवाही करेगी। ये हाल है देश की ऐतिहासिक धरोहर का। 26 जनवरी के दिन देश के गौरव को जो चोट पहुंचाई गई, उसका जिम्मेदार कौन है? लाल किले में हिंसा का तांडव करने की साजिश किसने रची? गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले में जो उपद्रव हुआ वो सिर्फ कुछ किसानों और कुछ पुलिस वालों के बीच झड़प नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। इस साजिश के कई सबूत और उससे जुड़े किरदार अब सामने आ रहे हैं। लाल किले की प्राचीर पर धार्मिक ध्वज लहराने की इन तस्वीरों ने कल पूरे देश को चौंका दिया। लेकिन अब ये सच सामने आ चुका है कि ये सब ऐसे ही नहीं हुआ, इसके लिए बाकायदा प्लानिंग की गई थी। इसी तरह दिल्ली की सड़कों पर कोहराम मचाने का भी प्लान पहले से बन चुका था। देश की राजधानी में अराजकता मचाने वाले ये लोग तो उस प्लान को अंजाम दे रहे थे। उसके पीछे कुछ खास लोग थे जिन्होंने ये पूरी साजिश रची। सबसे पहले आपको मिलाते हैं उन 5 चेहरों से जिन पर साजिश का आरोप है। इनमें पहला नाम है पंजाबी एक्टर दीप सिंह सिद्धू का, दूसरा चेहरा है पूर्व गैंगस्टर लखा सिधाना। इनके अलावा किसान मजदूर संघर्ष समिति के अध्यक्ष सद्दाम सिंह पन्नू, महासचिव सरवेन सिंह पंढेर और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत। तो सबसे पहले बात करते हैं राकेश टिकैत की, जो पिछले 2 महीनों से काफी सक्रिय हैं। हर दिन कैमरे के सामने आते हैं, किसानों के हक की लड़ाई आगे बढ़ाने की बात करते हैं और खुद को इस आंदोलन का एक बड़ा चेहरा भी मानते हैं। टिकैत साहब दिल्ली पुलिस के साथ हुई उस बातचीत में भी शामिल थे जिसमें गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर परेड निकालने को लेकर चर्चा हुई। कल की हिंसा के बाद राकेश टिकैत का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो किसानों को लाठी डंडा लाने को कह रहे थे। सरकार माननी नहीं, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोदी भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात, ठीक है? झंडा लगेगा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ, बस अब बहुत बोल लिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए। आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही।
टिकैत ने जिस अंदाज में बयान दिया उससे उनकी मंशा साफ नजर आ रही थी, लेकिन अब खुद को फंसता देख वो अपने इसी बयान के नए मायने समझा रहे हैं। सरकार माननी नहीं, ज्यादा कैडी पेड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोदी भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए, समझ जाइयो सारी बात। डंडा लाने की बात क्यों? झंडा कहीं में लगता, सबको मालूम है। हाँ डंडे में लगे झंडा। तो आपने कोई उकसाने की कोशिश नहीं? उकसाने का थोड़ा है ये भाई, डंडा कोई हथियार थोड़ा है, वो तो किसान का वो है। इतने लोग आ रहे हैं, इनको हम झंडे ही तो दे सकें, डंडा तो ये अपना ही लेकर आवेंगे। टिकैत ने डंडे और झंडे का कनेक्शन तो समझा दिया, लेकिन अब हम आपको उनका एक और बयान सुनाना चाहते हैं जो गणतंत्र दिवस की ट्रैक्टर परेड से पहले दिया गया था। किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस। ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी, कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसान? किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर रोकेगा। तो टिकैत ने जैसा कहा था 26 जनवरी को वैसा ही हुआ। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर बेलगाम दौड़ रहे थे, जिसने भी उन्हें रोकने की कोशिश की उन्हें रौंद रहे थे। राकेश टिकैत की ट्रैक्टर साजिश का ही नतीजा था कि कल पुलिस के लिए आंदोलनकारियों को रोकना मुश्किल हो गया, लेकिन ये साजिश सिर्फ ट्रैक्टर तक सीमित नहीं थी। राकेश टिकैत ने आज कहा कि लाल किले पर जो हुआ उससे उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन अब हम आपको उनका 26 जनवरी के पहले का एक और बयान सुनाते हैं। वो राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक वो यात्रा निकाल लेंगे। उन्होंने यात्रा अपनी शॉर्ट कर दी, जो परेड है, और हम लाल किले से निकाल लेंगे इंडिया गेट तक, तो दोनों का मेल मिलाप वही होगा। तो कल तक जो राकेश टिकैत लोगों को भड़का रहे थे, आज वही लाल किले की घटना के लिए दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाते नजर आए। और अगर कोई घटना घटी है उसके खिलाफ पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन उसमें दोषी रहा है, उनको लाल किले तक जाने का रास्ता मुहैया करा गया है, ये पूरे देश ने देखा है। लाल किले के तिरंगे पे कोई वहाँ पे चला जाए, कोई लाल किले के ऊपर, और पुलिस की एक भी गोली वहाँ पर न चले, तो ये षड्यंत्र है पूर्ण रूप से किसान संगठन को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश थी। अब मिलिए इस साजिश के दूसरे किरदार से। दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर ये वही मंच है जहां से किसान नेता पिछले 2 महीने से किसानों को संबोधित करते आ रहे हैं, लेकिन किसानों की ट्रैक्टर परेड के ठीक एक दिन पहले 25 जनवरी की रात इस मंच पर पहुंचे पंजाबी एक्टर दीप सिंह सिद्धू। दीप सिद्धू ने इस मंच से क्या कहा वो बताने से पहले सुनिए कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का बयान। अगर हमारा जो झंडा होता है उसे केसरी रंग का होता, वो पीले रंग का नहीं होता। दीप सिद्धू है, नाम भी मैं तो लेना नहीं चाहता, ऐसा घटिया आदमी है एक, जिसने सारा हमारा किया कराया किसान लीडरों का 25 दिन से 50 दिन से 60 दिन से अपनी जमीन के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने फसल, अपने बाप बेटे के लिए लड़ रहे थे। इस आदमी ने आज लेकिन बाहर के इशारे पे, जो कल एक सिख फॉर जस्टिस चैनल भी चलता है, वो 12 बजे एक एक चीज उसने पहले बता दी थी ऑन लाइव होके उन्होंने। रवनीत सिंह के इन आरोपों को सिद्धू ने खारिज कर दिया था, लेकिन क्या वो इन तस्वीरों को भी खारिज कर सकेंगे? क्या वो इस मंच से दिए उस भाषण को भी खारिज कर पाएंगे जिसमें वो सीधे तौर पर किसानों को भड़काते हुए नजर आ रहे हैं? डेढ़ तो 10वें पातशाह का थापड़ा लेके तुरे, इसे निशान साहब की अगवाही च उथों तुरे, फिर सानू मुजाहरिया तो जमीना दे मालक बनाया, तो इसे निशान साहब की अगवाही च बनाया। अज जे बचन गियां तो इसे निशान साहब की अगवाही च बचन गियां, उन्होंने कोई तिरंगा नहीं बचाऊगा। ये गल मैं तुहाडे नाल करदा। सत श्री अकाल। सिद्धू ने अपने भाषण में जिस निशान साहब का जिक्र किया, 26 जनवरी के दिन लाल किले पर उसी निशान साहब का झंडा लहराया गया, तो क्या ये महज संयोग था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दीप सिद्धू खुद भी कल उस लाल किले पर मौजूद था जहां उपद्रवियों का तांडव चल रहा था। इसके बाद आज सुबह जब दीप सिद्धू सिंगू बॉर्डर पहुंचा तो किसानों ने उसे दौड़ा दिया।
तो दीप सिद्धू ने पहले मन से किसानों को उकसाया, फिर लाल किले भी पहुंच गया और अब वो झंडा लगाने की बात मान रहा है। ਤੇ 4 ਮੋਰਚੇ ਤੋੜ ਕੇ 4 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਇੱਕ ਵੈਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੈਨ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾਹਿਆ। ਆਪਦਾ ਝੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। दीप सिद्धू के ऊपर लगे आरोपों पर कल जब एबीपी न्यूज ने उससे सवाल किए तो खुद को बचाने के लिए कुछ और किसान नेताओं के उसने नाम लिए। नहीं प्लीज आप एक बार समझिए बात को। कल रात को हमारी एजुकेशन में हमारे 2 जो किसान लीडरशिप हैं, एक तो पंधेर साहब और एक मिस्टर पन्नू, इन्होंने कौन सी लीडरशिप है आप नाम बताइए। जो संयुक्त किसान मोर्चा है उस संयुक्त किसान मोर्चा ने तो ये कॉल ही नहीं दी थी। नहीं, संयुक्त किसान आप किस लीडरशिप की बात कर रहे हैं आप बताइए मुझे। संयुक्त किसान मोर्चा में 2 हमारे लीडर हैं जो किसान आगू, उन्होंने कॉल दी कि हम, और स्टेज से कॉल दी संयुक्त किसान मोर्चा की स्टेज पे भी हम रिंग रोड जाएंगे। और कल अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखेंगे तो सुबह हमारे पंधेर साहब हैं, संयुक्त किसान मोर्चे के लीडर हैं, उन्होंने कि हम दिल्ली के अंदर अपना मार्च करेंगे। उसकी जिम्मेदारी कैसे लेंगे। सरवन सिंह पंढेर और सरताम सिंह पन्नू किसान मजदूर संघर्ष समिति से जुड़े हैं। सिद्धू के आरोपों पर एबीपी न्यूज ने इनसे सवाल किए तो दोनों ने ही लाल किले की घटना के लिए दीप सिद्धू को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। जो हमारा कार्यक्रम नहीं था हम उसकी जिम्मेदारी कैसे लेंगे। आप किसी ऑडियो में बोलो हमारा लाल किले के जाने का कोई प्रोग्राम था, पीसफुली था, हमने वो कार्यक्रम का ऐलान ही नहीं किया, हम क्यों जिम्मेदारी ले भी हमने किया। अब इतने बड़े लाखों लोगों में आप कुंभ का मेला होता हूँ, भगदड़ मच जाती है, लोग मार जाते हैं, लेती कभी सरकार जिम्मेवारी हमें। तो इतना बड़ा कार्यक्रम था, कुछ लोगों ने गलती की, सभी किसान आंदोलन को आप बदनाम कैसे कर सकते हैं। ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਪਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਪਰ ਹੀ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਵਾ। रिंग रोड का ऐलान सी, ਅਸੀਂ उस रिंग रोड पे कायम सीगे भी रिंग रोड पे मार्च करना चाहिए, उससे कोई किसी को पत्ती नहीं है। और पुलिस ने उसको रोका, वो नाकेबंदी नाके तोड़े गए और पुलिस ने अथरू गैस चलाए, बहुत रोकने की कोशिश की, बड़े बड़े जिन्नियां रुकावटां खड़ियां कीਆਂ, 3-4 बार साढ़े ते अथरू गैस के गोले कल चले हैं। और उसके बाद असी रिंग रोड पर ही रहे हैं, रिंग रोड पर ही अपना करके मार्च के वापस आए हैं। जो तत्व लाल किले में घुसे हो साढ़े नाल कोई संबंध नहीं है, वो गैर समाजिक तत्व हैं। वो कौन है उस पर सरकार देखे, कौन उसकी इंक्वायरी कराए, उसका साढ़े साथ कोई संबंध नहीं है। लेकिन पन्नू की ये सफाई किसी काम नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने किसानों को भड़काने के लिए सतनाम सिंह पन्नू को जिम्मेदार ठहराया। उनके नेता सतनाम सिंह पन्नू, उन्होंने काफी भड़काऊ भाषण दिया, जिसके बाद वहाँ जो उनके साथ फार्मर्स थे उन्होंने बैरिकेड तोड़ने पे आमादा हो गए। दिल्ली में कल जो हुआ उसमें सवाल उन किसान नेताओं पर भी है जो पहले शांति से ट्रैक्टर परेड निकालने के दावा किया करते थे, लेकिन ऐन मौके पर गायब हो गए। फिलहाल साजिश की इस कहानी में एक और किरदार चर्चा में है, जिसका नाम खुद दीप सिद्धू ने सिंगू बॉर्डर के मन से लिया था। ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋ ਫੋਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਭਾਈ ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹਟੋ। ਜੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਾਗ ਲਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਇੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਰੂਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਆ ਜਾਈਏ। कौन है लखा और दिल्ली में कोहराम मचाने में इसकी क्या भूमिका थी, बताएंगे ब्रेक के बाद। ये जिप्सी है पुलिस की जिप्सी करने की किस तरह का ये बता हुआ है। ये है पूर्व गैंगस्टर लखबीर सिंह उर्फ लखा सेधाना। आरोप है कि लखा ने भी गणतंत्र दिवस से ठीक पहले किसान आंदोलन में शामिल
नौजवानों को भड़काया और उन्हें निर्धारित रिंग रोड के रूट पर जाने की बजाय लाल किले की ओर जाने के लिए उकसाया। पुलिस के हाथ ऐसे वीडियो लग चुके हैं जिसमें वो पंधेर के संगठन के ट्रैक्टरों के पीछे अपना ट्रैक्टर ले जाने को कह रहा है और शायद लखा और दीप के बहकावे में आकर ही आंदोलन में शामिल किसान सारे बैरियर तोड़कर लाल किले की ओर बढ़ चले। लाल किले पर केसरिया झंडा फहराने की खुराफात लखा सिधाना और दीप सिद्धू के दिमाग में पिछले कई दिनों से चल रही थी। लखा और दीप इसी इतिहास का हवाला देते हुए आंदोलन में पहुंचने वाले युवाओं को लाल किले पर वही कर दिखाने के लिए उकसाते थे। दोनों का मकसद एक ही था कि किसी तरह पंजाब की युवा पीढ़ी में अपनी पैठ बनाकर अपनी राजनीति चमका सके। शायद दोनों युवा किसानों को बहकाने के मकसद में कामयाब भी हुए। लेकिन ये किसानों ने स्पष्ट किया था कि सीनियर किसानों ने मना किया था, उसके बावजूद युवा किसानों को भड़काने में सफल रहे हैं लखा सिधाना और दीप सिद्धू। क्योंकि कहा यही जा रहा है कि बाकी बुजुर्ग किसान नेता रूट तोड़कर दूसरे रूट पर जाने और हिंसा फैलाने के पक्ष में नहीं थे। दीप सिद्धू और लखा सिधाना इन्होंने गुमराह किया है नौजवानी को, क्योंकि वो दिलों की धड़कन बनते जा रहे थे बच्चों की। उन्होंने सोचा कि हमारे साथ लग जाएंगे लोग, मगर अगर वो अकेले चलें तो उनसे 100-200 बंदा चलेगा उनके साथ। अलग स्टेज लगा लेना अपनी, इतनी जरूरत है उन्हें। गलत हुई, जो भी हुआ वो समय के अनुसार हो गया। वो शरारती इंसान है जो दीप सिद्धू था, लाले लखा सिधाना जो भी थे, उन्होंने गुमराह कर लिया। लड़के हो गए कहाँ के थे, अलग अलग पिंडों के थे, वो उनके पीछे लग के लाल किले के तरफ चले गए। लेकिन आंदोलन वैसे ही है, वैसे ही रहेगा। जैसे 31 जथेबंदियां हमारे को बोलेंगी वैसे ही चलेगा। लखा सिधाना का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। पंजाब के भटिंडा जिले का लखबीर सिंह एमए तक पढ़ा है और कबड्डी का अच्छा खिलाड़ी रहा, लेकिन देखते ही देखते लखबीर सिंह गैंगस्टर लखा सिधाना के नाम से कुख्यात हो गया। इस पर कई आपराधिक केस हैं और हत्या के आरोप में जेल भी गया है। 2012 में मनप्रीत बादल की पार्टी पीवीपी से चुनाव भी लड़ा था। किसान आंदोलन के तमाम बड़े नेताओं के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद लखा सिधाना भी दिल्ली पुलिस के रडार पर है। हो सकता है कि जल्द ही सिधाना भी आंदोलनकारियों को भड़काने के आरोप में पुलिस के शिकंजे में हो। इसी के बाद पता चल पाएगा कि सिधाना सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन हासिल करने के लिए ये सब कुछ कर रहा था या उसका मकसद कुछ और था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।